नमस्कार भक्तों। आज योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी माता की एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कैसे एक संस्कारी बहू की भक्ति से नाराज होकर उसकी जेठानियों ने तुलसी जी का गमला छुपा दिया और फिर एकादशी की रात को जो चमत्कार हुआ उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बेहद संस्कारी और धार्मिक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बचपन से ही तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। उसका एक कड़ा नियम था, वह रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और सबसे पहले तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाकर उनकी परिक्रमा करती थी। तुलसी माता को जल अर्पित किए बिना वह अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालती थी। जब राधा विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक संपन्न परिवार में तय हो गया। विदाई का समय आया तो राधा फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता ने सोचा कि बेटी मायका छोड़ने के दुख में रो रही है, लेकिन राधा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं इस घर से चली जाऊंगी तो मेरी तुलसी मैया को रोज़ जल कौन चढ़ाएगा? मेरी मैया तो प्यासी रह जाएंगी। बेटी की यह अनन्य भक्ति देखकर पिता की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत एक सुंदर और मजबूत गमले में तुलसी का नया पौधा लगवाया और राधा से कहा, पुत्री, तुम इस तुलसी जी को अपने साथ ही अपने ससुराल ले जाओ। राधा खुश हो गई और डोली में बैठते समय उसने तुलसी के गमले को भी अपने साथ रख लिया। ससुराल पहुंचकर राधा ने सबसे पहले तुलसी जी के गमले को आंगन के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। उसका पुराना नियम यहाँ भी जारी रहा। वह रोज़ सुबह उठकर घर का सारा काम करती, फिर तुलसी जी को जल चढ़ाती, दीप जलाती और इसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करती। राधा के स्वभाव और उसकी इस अटूट भक्ति के कारण पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहने लगे, छोटे भाई की बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब से घर में आई है बरकत ही बरकत हो रही है। यह सब देखकर राधा की दोनों जेठानियाँ ईर्ष्या की आग में जलने लगी। उन्हें लगता था कि इस छोटी बहू के कारण उनके घर में कोई कदर नहीं बची। वे राधा को परेशान करने के बहाने ढूंढने लगे। एक दिन जेठानी ने दूसरी से कहा, यह दिन रात तुलसी तुलसी करती रहती है और सब इसी की वाहवाही करते हैं। अगर हम इसका यह नियम ही तोड़ दें तो न यह जल चढ़ा पाएगी न ही इसकी तारीफ होगी। दोनों ने मिलकर राधा की भक्ति की परीक्षा लेने और उसे नीचा दिखाने की एक दुष्ट योजना बनाई। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, दोनों जेठानियां दबे पांव आंगन में आई। उन्होंने तुलसी जी के उस भारी गमले को वहां से उठाया और ले जाकर घर के पीछे बने एक पुराने अंधेरे और कबाड़ वाले काल कोठरे में छुपा दिया। उन्होंने कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और ताकि राधा को भनक भी ना लग सके। अगली सुबह राधा हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। स्नान करने के बाद जब वह हाथ में जल का लोटा लेकर आंगन में आई तो उसके होश उड़ गए। आंगन के बीच का वह खाली स्थान खाली था। वहाँ तुलसी जी का गमला नहीं था। राधा व्याकुल हो गई। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन गमला कहीं नहीं मिला। उसने रोते हुए अपनी जिठानियों से पूछा, जिठानी जी, क्या आपने मेरी तुलसी मैया का गमला देखा है? वे अपनी जगह पर नहीं है। जेठानियों ने अज्ञानता का नाटक करते हुए कहा कि हमें क्या पता, रात को तेज हवा चली होगी या कोई जानवर उठा ले गया होगा, और वैसे भी एक पौधे के लिए इतना क्या रोना, जा जाकर रसोई का काम कर। राधा का दिल बैठ गया। उसका नियम था कि बिना जल चढ़ाए वह भोजन नहीं करेगी। दिन ढलने लगा, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन राधा ने अन्न जल को हाथ तक नहीं लगाया। वह भूखी प्यासी एक कोने में बैठकर बस रोए जा रही थी और मन ही मन पुकार रही थी कि हे तुलसी मैया, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे छोड़कर चली गई? जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूँगी। अब देखिए तुलसी मैया का दिव्य चमत्कार। राधा की सच्ची और निश्चल भक्ति देखकर बैकुंठ धाम में बैठी तुलसी माता का आसन डोल गया।
वे अपनी भक्त को इस प्रकार भूखा प्यासा और तड़पता हुआ नहीं देख सके। उसी रात भगवान की माया से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस अंधेरी और कबाड़ वाली कोठरी में जिठानियों ने गमला छुपाया था, अचानक उस कोठरी के बंद दरवाजों के पीछे से एक अलौकिक तेज प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे उस कोठरी से दिव्य सुगंध पूरे घर में फैलने लगी, जैसी सुगंध किसी बड़े यज्ञ या साक्षात देव आवागमन पर होती है। इतना ही नहीं, आधी रात को उस बंद कोठरी के भीतर से घुंघरुओं और झांझ मंजीरों की मधुर आवाज़ें आने लगी, जैसे वहाँ कोई दिव्य आरती गा रहा हो। आवाज़ इतनी दिव्य और तेज थी कि पूरे परिवार की, यहाँ तक कि दोनों जेठानियों की भी नींद खुल गई। सभी हैरान परेशान होकर आंगन में इकट्ठा हो गए। सास और पति ने कहा कि ये दिव्य सुगंध और आरती की आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ का पीछा करते हुए सब लोग घर के पीछे उस बंद पड़ी काल कोठरी के पास पहुँचे। दरवाज़ा बाहर से बंद था, लेकिन उसकी दरारों से सोने जैसा चमकीला प्रकाश बाहर आ रहा था। ससुर ने तुरंत डांटते हुए कहा कि इस कोठरी को किसने बंद किया, इसे खोलो। डर के मारे दोनों जिठानियों के हाथ पैर कांपने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने जैसे ही कोठरी का ताला खोला और दरवाज़ा ढकेला, वहाँ का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कबाड़ वाली कोठरी के बीचों बीच तुलसी जी का वह गमला रखा था, जो अब साधारण नहीं लग रहा था। तुलसी का पौधा हरा भरा और विशाल हो चुका था। उसमें से साक्षात माँ लक्ष्मी की तरह दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गमले के चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और धन धान्य का ढेर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था साक्षात कुबेर का खजाना वहाँ उतर आया हो। यह चमत्कार देखकर राधा दौड़ती हुई आई और तुलसी माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। मैया, आप यहीं थी, मुझे माफ़ कर देना जो मैं आपको ढूंढ नहीं पाई। उसने तुरंत लोटे से जल अर्पित किया। जैसे ही जल तुलसी जी पर पड़ा, कोठरी में रखा वह धन धान्य और भी ज़्यादा चमकने लगा। ससुर तुरंत सब समझ गए। उन्होंने कड़कती आवाज़ में दोनों जिठानियों से कहा कि यह सब तुम दोनों की करतूत है ना। तुम दोनों ने ईर्ष्यावश इस पवित्र पौधे को यहाँ छुपाया था। दोनों जेठानियाँ डर से थर थर काँपने लगी और राधा के पैरों में गिर पड़ी। वे रोते हुए बोली, छोटी बहू, हमें क्षमा कर दो। हम तुम्हारी भक्ति को नहीं समझ पाए और पाप कर बैठे। तुम्हारी तुलसी माता को साक्षात चमत्कारिक और धन की देवी हैं। हमें बचा लो, नहीं तो माता के क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। दयालु राधा ने अपनी जिठानियों को गले से लगा लिया और कहा कि दीदी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। माता तो ममतामयी है, वे कभी किसी का बुरा नहीं करती। आपकी वजह से ही आज मुझे माता के इस दिव्य रूप के दर्शन हुए। राधा के ऐसा कहते ही तुलसी माता की कृपा से पूरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। दोनों जेठानियों का अहंकार और ईर्ष्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उस दिन के बाद से घर के तीनों बहुएं मिलकर रोज़ सुबह शाम तुलसी माता की पूजा, आरती और परिक्रमा करने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो मनुष्य निश्चल भाव और बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर या तुलसी माता की भक्ति करता है, उसे किसी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं होती। संकट आने पर ईश्वर स्वयं अपने भक्त की लाज बचाते हैं और ईर्ष्या करने वालों का सिर हमेशा नीचा होता है। बोलिए तुलसी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।